अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी, थी सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैंने लहसुन और सूखा धनिया पीसा है, बारीक बारीक पीस लिया। सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतना लंबा काम नहीं है, आराम से बन जाती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये लहसुन अदरक और क्या नाम है, साथ में सूखा धनिया साबुत मैंने पीस लिया था। ऑयल गरम किया है, उसके अंदर फिर ये सारा मसाला जो बनाया था वो डाल दिया। मसाला क्या, लहसुन और अदरक और सूखा धनिया है। तो धनिया के बगैर तो चटनी बनती ही नहीं है, आपको भी पता है। सूखा धनिया साबुत ना हो तो चटनी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो ये मैंने वो डाला था, ऑयल गरम किया है, बस ऐसे ही खड़े खड़े बना रही थी। तो मैंने चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें बनाते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं। साथ में मेरे उस दिन मेहमान बहुत आए हुए थे। ये मैं दही लिया है 1 किलो, इसको मैंने जग में डाला है। उसी के साथ 2 कप बेसन डाल लिया है। तो मेरे सारे हाथ गंदे हो गए थे, हाथों पे गौर ना कीजिएगा। यहाँ मेरा लहसुन और वो क्या नाम है, सूखा धनिया हो गया है ब्राउन। इसके अंदर मैंने 2 टमाटर पीस के ब्राउन करके, मतलब मसाले को ब्राउन करके उसके अंदर 2 टमाटर पीस के डाल दिए थे। थोड़ा खटास के लिए, दही थोड़ा मीठा था तो खटास के लिए थोड़ा सा 2 टमाटर डालें। यहाँ पे मैं साथ में मसाला डाल रही हूँ। ये कुटी हुई मिर्ची है, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डाली है। फिर सूखा धनिया पिसा हुआ, फिर लाल मिर्ची स्पाइसी। तो बस ऐसे ही बना रही थी, दिल कर रहा था। मैंने कहा चले आज कढ़ी बनाते हैं। थोड़ा मौसम भी ठीक लग रहा था, बादल आ रहे जा रहे थे। हमने तो सोचा था शायद बारिश भी हो जाएगी, लेकिन बादलों ने हमें धोखा दे दिया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये 2 कप ये वाले मैंने लिए थे। चाय के जो 2 कप होते हैं वो लेने हैं, मैंने ये 2 लिए थे। तो मैं पहले बताना भूल गई थी, फिर मैंने बीच में थोड़ा सा क्लिप मैंने कहा बना के डाल दूँ कि मैंने कितना बेसन लिया। मैंने ये 2 कप लिए हैं। यहाँ मेरा मसाला तैयार हो चुका है। तो जो मैंने फिर वो जूसर में डाल के अपना बनाया था और मिक्सचर बनाया है, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। बेसन मैंने उसी के अंदर मिक्स कर लिया था, ऐसे गुठलियाँ बन जाती है तो मुझे वो आसान लगता है, मैं फिर उसी तरह कर लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर लिया था सारा डालने से पहले। अब यहाँ मसाला मेरा तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है मसाले में। तो ये मैंने अभी जो लस्सी बेसन वाली बना के रखी थी वो डाली है। अब हम इसको चमचे को अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। छोटी सिस्टर थी, मैंने कहा ज़रा मोबाइल तो पकड़ो ना। मैं एक हाथ से कैसे करूँगी, तो इसलिए शायद ये बन गई। यहाँ पे मेरी थोड़ी देर पकी है, पकने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। साथ साथ पकती रही है, साथ साथ मेरा काम होता रहा है, साथ साथ मैं कपड़े धोती रही हूँ, साथ साथ मैं कढ़ी बनाती रही हूँ। तो ये माशाल्लाह से गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी देर से पक रही थी। तो ऊपर आ रही थी, एक दफ़ा तो गिर गई थी, मैं भूल गई थी। वो कपड़े धोने के लिए वॉशरूम से निकालने के लिए गई हूँ मशीन में से कपड़े, तो वो भूल गई थी, तो गिरनी स्टार्ट हो गई थी। ये मैंने थोड़ी सी इमली डाली थी, गीली करके रखी हुई थी, थोड़ी खट्टी हो जाए ताकि बीच में थोड़ी सी खटास आ जाए। दही मीठा था और कढ़ी तो आपको पता है थोड़ी खट्टी खट्टी मज़े की लगती है, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आता। कढ़ी अगर मीठी हो तो खाने का कोई मज़ा ही नहीं है, दही अगर खट्टा ना हो तो ये मेरे पकौड़ों का मसाला मैंने तैयार कर लिया था। यहाँ मैं साथ में पकौड़े फ्राई कर रही थी, साथ में मेरे कपड़े धो रहे थे, साथ में मेरे मेहमान आए हुए थे। मेहमान क्या, मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, भाभी थी मेरी। तो वो भी मैं बात की, तो मैंने कहा मैं कढ़ी पकौड़े बना रही हूँ, तो वो कहते हैं हमने भी आना है, हम भी खाएंगे। तो मैंने कहा चलें आ जाएँ, सो बिस्मिल्लाह। तो साथ में वो भी आ गए थे, तो चलें थोड़ी घर में रौनक लग गई थी। फिर साथ में मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, साथ साथ में मैं कढ़ी में डालती रही हूँ बना के। अब मैंने तड़का तैयार किया। तड़के में मैंने लहसुन, वैसे तो मैंने पहले ही तड़के वाली बनाई थी, लेकिन ऊपर से थोड़ा जब तक तड़का ना आए मज़ा नहीं आता। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, साबुत गोल मिर्ची ली है और ज़ीरा और काली मिर्ची के कुछ दाने डाले थे। तो ऑयल मैंने वही कढ़ाई वाला पकौड़े वाला इस्तेमाल कर लिया था, चमचे पे भी ध्यान ना दीजिएगा। कढ़ाई वो कढ़ी वाला ही था, पास वही था, बस वो जल्दी जल्दी करके। तो मैंने कहा जल्दी से बच्चे शोर मचा रहे, खाना दे दे मम्मा, तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो ये हमने तड़का दे दिया है अपना आराम से, साथ में हमारा तड़का हो गया है। अब यहाँ हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार, यमी यमी, ये फाइनल सा लुक है। साथ में हमने जो पकोड़े बनाए थे, बच्चे खा रहे थे, हमने कहा आपको वो भी दिखा देते हैं और साथ में आपको हम अपनी कढ़ी भी दिखा देते हैं कि कढ़ी कैसी बनी है। तो
उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी बातों से बोर ना हुआ करें, ना मैं होने दूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।